उत्तर भारत के तराई क्षेत्र में एक जंगल के किनारे बसा था एक गांव, माधोपुर। गांव छोटा था, पर वहां की कहानियां बड़ी थी। सबसे अनोखी कहानी थी एक रहस्यमयी बाबा की, वृक्षवासी बाबा। बाबा गांव के बाहर एक बहुत पुराने वटवृक्ष के नीचे रहते थे। लोग कहते थे कि वो इस पेड़ से कभी दूर नहीं जाते, न किसी से ज्यादा बात करते, न कुछ मांगते। लोग उन्हें फल फूल अर्पित करते और बदले में आशीर्वाद लेते, बेटियां सुखी रहें। कई सालों से इस गांव में एक परंपरा थी, जब किसी के घर बेटी पैदा होती तो परिवार वाले बाबा के पास जाकर पूजा करते। माना जाता था कि बाबा बेटियों की रक्षा करते हैं। एक बार गांव की एक निर्धन महिला चंपा मां बनी। उसके घर एक प्यारी सी लड़की ने जन्म लिया। नाम रखा गौरी। लेकिन चंपा का पति कई साल पहले गुजर गया था और गांव वाले उस पर ताने कसते थे कि एक विधवा और एक बेटी दोनों बोझ हैं। चंपा गौरी को लेकर बाबा के पास गई। उसने कहा, बाबा, मेरी बेटी की रक्षा करो, मैं अकेली हूं। बाबा ने चुपचाप गौरी को देखा, एक पीले फूल की माला बनाई और बच्ची के गले में डाल दी। फिर सिर्फ एक वाक्य बोले, ये साथ का प्रारंभ है। चंपा कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन गौरी हर साल बाबा के पास जाती रही। समय बीता, गौरी बड़ी हुई, चुपचाप लेकिन तेज बुद्धि वाली। गांव की अन्य लड़कियों से वो अलग थी। रात में चांद को देखती रहती और पेड़ों से बातें करती। जब गौरी 10 वर्ष की हुई तो एक रात बाबा उसके घर आए, पहली बार। उन्होंने चंपा से कहा, इस गांव की 7 बेटियां विशेष होंगी और गौरी पहली है। जब सातों इकट्ठा होंगे तब इस गांव का भाग्य बदलेगा। चंपा ने डरते हुए पूछा, कैसा भाग्य बाबा? बाबा बोले, जो वर्षों से दबाहे उजाले में आएगा और बेटियां उसका कारण बनेंगी। गांव वाले ये सब सुनकर हंसे। बेटियां? किसी ने कहा, गांव का भाग्य तो बेटों से बदलता है, ये बाबा तो पगला गया है। लेकिन अगले कुछ वर्षों में 6 और बच्चियां गांव में जन्म ली, सब अलग अलग घरों में। लेकिन एक बात समान थी, वो सभी जन्म के कुछ ही दिन बाद बाबा के पास लाई गई थी और बाबा ने हर एक को एक पीले फूल की माला पहनाई थी। गौरी, कुहू, जानवी, तारा, मीरा, राधा और आशा, ये सातों लड़कियां गांव के अलग अलग तबकों से थीं, लेकिन समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। गांव के पुराने कुएं के पास एक खंडर था, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे वहां आत्माएं भटकती हैं, लेकिन गौरी को वहां अजीब सा आकर्षण होता था। एक शाम सातों लड़कियां वहां खेलने गई। कुहू को अचानक वहां एक पत्थर के नीचे कुछ दिखा, एक पुरानी धातु की तिजोरी। उसे खोलने की कोशिश की, पर तिजोरी नहीं खुली। गौरी ने बाबा से जाकर पूछा, बाबा वहां क्या है? बाबा ने पहली बार अपने चेहरे से कपड़ा हटाया। उनकी आंखें नम थीं। तुम सब वो हो जो वर्षों पहले इस गांव से छीना गया था। सच्चाई। बाबा ने बताया कि 50 साल पहले इसी गांव में एक ब्राह्मण था। उसका नाम था त्रिवेदी शास्त्री। वो बाहरी दुनिया से संपर्क रखता था और गांव की लड़कियों को पढ़ाता था। एक दिन 7 होनहार लड़कियों ने मिलकर गांव में पहला पाठशाला खोलने का निश्चय किया, लेकिन पंचायत को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने उन लड़कियों पर काला जादू और विद्रोह का आरोप लगाया और उन्हें खंडर में बंद करके जिंदा जला दिया था। बाबा बोले, मैं तब छोटा था, वो अन्याय मैंने अपनी आंखों से देखा। उसी दिन मैंने व्रत लिया कि जब फिर 7 बेटियां गांव में जन्म लेंगी और एक साथ खड़ी होंगी तब मैं उस अन्याय को उजागर करूंगा। गौरी और उसकी साथिनें अब समझ गई थीं, वो सिर्फ साधारण लड़कियां नहीं थीं, उनके भीतर एक उद्देश्य था। उन्होंने तिजोरी फिर से खोली। इस बार सातों ने मिलकर हाथ रखा। तिजोरी खुल गई। उसमें से निकले पुराने दस्तावेज, उन 7 लड़कियों की तस्वीरें और एक डायरी जिसमें लिखा था, हम सच्चाई चाहते थे लेकिन आग में भस्म हो गए। अगर कोई इसे पढ़े तो हमारी आवाज को फिर से जीवित करे। गौरी और लड़कियां पंचायत के सामने पहुंची। उन्होंने वह दस्तावेज और डायरी सबके सामने पढ़ी। गांव के बुजुर्गों ने सिर झुका लिए। बाबा ने अग्नि प्रज्वलित की और उन 7 पुरानी आत्माओं की मुक्ति के लिए हवन किया। गांव ने पहली बार बेटी को धरोहर कहा। अंतिम दृश्य। कुछ साल बाद गांव में एक स्कूल बना, सप्तकन्या विद्यापीठ, जिसका प्रतीक था पीले फूलों की माला और वटवृक्ष। बाबा वहीं वटवृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। गौरी उनके पास गई और बोली, बाबा अब क्या करेंगे आप? बाबा मुस्कुराए, अब मैं वृक्ष बनूंगा जो छाया देगा बेटियों को। अगले दिन बाबा नहीं रहे, लेकिन उसी वटवृक्ष पर 7 नए फूल खिले थे, हर शाख पर एक।